अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट। ठीक है, डिस्टेंस पॉइंट करना है और दूसरा हमने पॉइंट करना है मिड पॉइंट फाइंड करना है। ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट दिए हुए हैं ए बी वाले पॉइंट दिए हुए हैं। हमने इनके डिस्टेंस भी फाइंड करने हैं और मिड पॉइंट भी फाइंड करने हैं। अब हम फाइंड करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है a×3 1 -2 4। ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट है। हमने सबसे पहले क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो डिस्टेंस का हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है। डिस्टेंस का फार्मूला होता है d = AB = हमारे पास क्या होता है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, ऊपर से क्या होता है, स्क्वायर रूट। ठीक है, अब ये जो पॉइंट हमारे पास होती है ना, ये हमारे पास होता है x1। ठीक है, और ये क्या होता है y1। ठीक है, और ये क्या होता है x2 और ये क्या होता है y2। ठीक है, अब यहाँ पे हमने वैल्यू पुट करनी है x2 की जगह और y2 की जगह। तो x2 हमारे पास क्या है, -2 है। ठीक है, -2 यहाँ पे फार्मूले वाला माइनस लगाएंगे और x1 हमारे पास क्या है 3 है। ठीक है, यहाँ पे लगाएंगे तो ये क्या बनेगा, होल स्क्वायर प्लस बनेगा। फिर यहाँ पे y2 - y1 की जगह वैल्यू पुट करेंगे। y2 कौन सा है हमारे पास, y2 ये है हमारे पास y2 मतलब 4। ठीक है, 4 - y1 हमारे पास कौन सा है 3, सॉरी 1। ठीक है, ये लिखेंगे, ऊपर क्या लगाएंगे स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट। ठीक है, अच्छा -2 और -3 करते हैं तो कितना बनता है -5। ठीक है, -5 का स्क्वायर प्लस करेंगे। फिर 4 है प्लस का। ठीक है, 1 क्या है माइनस का, इसमें से माइनस करेंगे तो क्या बनेगा 3। 3 इसलिए लगाएंगे, प्लस का 3 लगाएंगे क्योंकि 4 के साथ जो है वो प्लस की वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे स्क्वायर और ऊपर क्या आएगा स्क्वायर रूट। ठीक है, अब 5 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास बनता है 25। ठीक है, और जो माइनस होती है वो प्लस में साइन आ जाता है। ठीक है, और प्लस करेंगे और 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा 9। ठीक है, इसका हम क्या लगाते हैं स्क्वायर रूट। तो ये कितना बनेगा 25 + 9, तो ये हमारे पास बनता है, ये कितना बनता है 34। ठीक है, 34 इस तरह बनता है। अब ये देखिए ना, ये हमारे पास 34 है ना, इसका हम ना वो कॉमन फैक्टर भी बना सकते हैं, फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ठीक है, जैसे कि हमारे पास होता है ना 34 होता है ना 3 4। ठीक है, तो इसको हम फैक्टर इस तरह बना सकते हैं। यहाँ इसमें 2 वाला टेबल जाता है तो 2 एक बार 2 बनेगा, तो दूसरे एक तो एक बनेगा, ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा 14 बनेगा। 2 और 7 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 14 बनता है। तो ये हमारा क्या बनेगा 17 को एक में, क्योंकि ये प्राइम नंबर है तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्राइम। ठीक है, 1 ये हमारा बनता है यहाँ पे ऐसे। ठीक है, इसका मतलब है इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर देखें 2 × 17 करते हैं तो वो ये फिर वही आ जाता है, इसलिए इसका मतलब है कि हमारे पास यही आंसर है। ठीक है, डिस्टेंस फाइंड करने का। अब हम करते हैं मिड पॉइंट, इन्हीं का मिड पॉइंट। ठीक है, मिड पॉइंट हम कैसे फाइंड करेंगे, जब हम मिड पॉइंट फाइंड करेंगे तो हमारे पास आएगा क्या फार्मूला बनेगा, सबसे हम क्या लिखते हैं बड़ा एक्स लिखेंगे। ठीक है, इसमें लिखेंगे x2। ठीक है, प्लस क्या करेंगे, ये वाला x1 और x2 भी करते हैं इस तरह, प्लस हम करते हैं। जब हम मिड फाइंड करते हैं तो हम करते हैं x2 + x1 करते हैं ओवर करते हैं 2, या ऐसे लिखते हैं x1 + x2। एक ही बात है, दोनों हो तो प्लस ही रहे ना, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, x1 और x2। देखें x1 और x2 क्या चीज, कौन सी वैल्यू हमारे पास, ये देखें ये हमारे पास x1 है और ये क्या है x2 है। ठीक है, इसको हम तो 3 - 2 करेंगे तो क्या बनेगा 1। ठीक है, ये रही y, ये हमारे पास y1 है और ये हमारे पास y2 है, मतलब 1 - 4। ठीक है, 1 - 4 आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे माइन = 1 - 4 y2 है ना, y2 की वैल्यू तो हमारे पास है -4। ठीक है, इस तरह भी हम लिख सकते हैं
ओवर टू, या फिर हम इस तरह लिखते हैं -4+1। ये और ये एक ही बात है, क्योंकि -4 है, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस आ रहा है ना, तो इधर से लिखे लिखे 1 तो वैसे भी प्लस हो रहा है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है, ओवर टू। ठीक है, तो अब हम क्या करें, 4 में से 1 को माइनस करते हैं तो क्या बनता है -3/2। ठीक है, यहीं तक आंसर हमारे पास। या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1.5। ठीक है, अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे वाली कौन सी बनेगी, वाई की, बड़े वाई की। ये तो हमारे पास बन गया ए पॉइंट। ठीक है, इसका हमारे पास आया ये वाला। अब हम करेंगे ये वाला पॉइंट, इसका डिस्टेंस पहले पॉइंट करेंगे, फिर हम लिखेंगे मिड पॉइंट। ठीक है, अब हमारे पास बी पॉइंट है, हमारे पास है -8 3 और दूसरा है 2 - 1। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ठीक है, डिस्टेंस। अच्छा, अब हमारे पास जो हम पहले फार्मूला लिखेंगे A = ठीक है, या सॉरी D = इस यहाँ पे हम B लिख लेते हैं, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर = D। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है, x2 - x1, ठीक है, होल का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ऊपर क्या आएगा, स्क्वायर रूट। अब ये देखिए, ये हमारे पास क्या है, x1 y1, और ये क्या है, x2 माइनस ये क्या है, y2। ठीक है, अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा x2 की वैल्यू हम लिखेंगे 2। ठीक है, x1 की वैल्यू कौन सी है, माइनस ये फार्मूले वाला लिखेंगे, और ये क्या है, माइनस का 8 होल। ठीक है, और होल क्या है, स्क्वायर, प्लस करेंगे, फिर उसके बाद y2 की वैल्यू लिखेंगे -1। ठीक है, और y1 की वैल्यू क्या है, 3 -3 आ जाएगा, क्योंकि ये वाला फार्मूले वाला माइनस लिखा है। फिर स्क्वायर और ऊपर क्या आएगा, स्क्वायर रूट। ठीक है, फिर हम करेंगे, ये 2 है ना, अब माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, 8 बनेगा, होल का स्क्वायर प्लस -1 और -3, वैल्यू तो माइनस की आएगी, लेकिन सॉरी साइन माइनस का आएगा, और वैल्यू क्या हो जाएगी, ऐड। तो 1 और 3 को ऐड करेंगे तो हमारे पास बनेगा 4 होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, स्क्वायर रूट। फिर हमने 2 + 8 करती हैं तो हमारे पास बनता है 10 का स्क्वायर प्लस, और ये क्या बनता है, ये माइनस, ये तो वैसे आ जाएगा -4 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखें, ये क्या बनता है, 10, और 10 का जब हम लेते हैं ना वो स्क्वायर रूट, तो ये बनता है 100। ठीक है, प्लस करते हैं 4 और का स्क्वायर लेते हैं तो बनता है 16। ठीक है, जब इनको हम ऐड करते हैं तो ये बनता है 116। ठीक है, ये हमारे पास बनता है। जब हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास बनेगी, यहाँ पे हम फैक्टराइजेशन करते हैं 116। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सा टेबल जाएगा, 2 वाला, जिसको कितनी बार जाएगा, 5 बार। ठीक है, 2 और 5 को मल्टीप्लाई करते हैं ना तो 10 बनता है, और एक इधर ऐड हो जाएगा, 11 है ना, तो ये क्या बनेगा, 16। मतलब 2 और 8 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 बनता है। फिर हम दोबारा 2 वाला टेबल लेके जाएंगे तो हमारे पास बनता है 2 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं ना तो ये बनता है 4, तो एक इधर आ जाएगा, तो ये क्या बनेगा, 18। तो 2 और 9 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनता है 9। ठीक है, ये वाला। अब 29 जो है ना, हमारे पास प्राइम नंबर है, ओल्ड नंबर है। ठीक है, इस पे इसके अपने के अलावा कोई टेबल नहीं जाता है, तो इसको हम लिख सकते हैं ना 29, और इसको बस 29 वाला खुद ही जाएगा। ठीक है, 1 बार। ठीक है, यहाँ पे तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2। ठीक है, 2 की 2 × 29। ठीक है, यहाँ पे तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर × 29। ठीक है, अब ये देखिए, इसका स्क्वायर इस स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो और ये वैसे ही रहेगा, तो ये क्या बनेगा, 2 √29। ठीक है, ये बनता है। अब हम ये तो हमारे पास हो गया डिस्टेंस। ठीक है, अब हम फाइंड क्या करेंगे, मिड पॉइंट एम से। ठीक है, इन्हीं पॉइंट्स का। अब देखिए, मिड पॉइंट हमारे पास होता है x1 + x2/2। ठीक है, ये x2 है। अच्छा, अब हमारे पास जो वैल्यू है ना, यहाँ पे x, ये हमारे पास क्या है, x1 है, और ये क्या है, x2। तो ये हमारे पास क्या से वैल्यू ऐड होगी, -8 + 2। ठीक है, -8। ठीक है, यहाँ पे ऐसे कॉमा लगा देते हैं, +2/2।
जब 2 में से -8 है ना, तो इसमें जब बड़ी वैल्यू है ना -8, इसमें हम 2 को प्लस करते हैं ना, तो हमारे पास बनता है -6। ठीक है, -6 इसलिए लगाएं क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है इसलिए। ठीक है, तो -6/2। ठीक है, 2 और का टेबल 6 पर कितनी बार जाता है? 3 बार। ठीक है, तो मतलब है कि x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है? -3। अब हम लगाते हैं y के लिए, y1 + y2/2। ठीक है, y वाली वैल्यू कौन सी है? 3 और -1। ठीक है, 3 -1/2। ठीक है, जब 3 को एक माइनस करते हैं तो ये बनता है 2/2। ठीक है, तो ये 2 इस 2 के साथ क्या आ जाएगा? कैंसिल, तो क्या बनेगा? 1। ठीक है, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आई है? 1। ठीक है, अब हम करेंगे पार्ट, ये वाला सी वाला पार्ट करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास है ए बी पॉइंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे? डिस्टेंस फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो हमारे पास आएगा ये वाला। ठीक है, डिस्टेंस के लिए हम पहले क्या लगाते हैं? फार्मूला। ठीक है, फार्मूला। ठीक है, वो हमारे पास होता है ए बी मार। ठीक है, = x2 - x1 का स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर रूट। अब हम करेंगे ये वाला, ये हमारे पास है, ये हमारे पास क्या है? x1 है, और ये क्या है? हमारे पास है y1 है। ठीक है, और ये क्या है? x2 है, और ये क्या है? y2। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? पॉइंट करेंगे, तो x2 की जगह हम लिखेंगे -3। ठीक है, √5। ठीक है, x1 है ना, यहाँ पे लगाएंगे माइनस, और ये हमारे पास क्या है? माइनस, माइनस का √5, यानी क्या लिखेंगे? -√5। ठीक है, यहाँ पे, और होल का क्या लिखेंगे? स्क्वायर, प्लस करेंगे यहाँ पे। अब हम लिखेंगे y2 हमारे पास क्या है? 5। ठीक है, 5 लिखेंगे, और y1 हमारे पास क्या है? -1/3। यहाँ पे ये वाला फार्मूले वाला माइनस लिखेंगे, फिर हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 1/3, -1/3। ठीक है, और होल का क्या लिखेंगे? स्क्वायर। ठीक है, और ओवरऑल हमारे पास है स्क्वायर रूट। अब देखें, ये देखें, अब ये माइनस है ना, तो ये माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो हमारे पास क्या हो जाते हैं? ऐड। ठीक है, -3 √5, और ये और माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे √5। ठीक है, यहाँ पे लगाएंगे स्क्वायर, प्लस करेंगे हमारे पास, तो हम कैसे लिखेंगे इसको भी? ये माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे, +1/3 होल का स्क्वायर, और क्या बनेगा? स्क्वायर रूट। ठीक है, अब देखें, अब ये 3, ये 5 अंडर स्क्वायर रूट है, और ये भी 5 स्क्वायर, ये 3 है, और ये क्या? 1। 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? 2 माइनस का बनेगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ क्या है? माइनस है। 2 √5। ठीक है, का स्क्वायर बनेगा हमारे पास, और ये क्या बनेगा? इसका हम ले लेते हैं एलसीएम। ठीक है, एलसीएम कैसे लेंगे? जब हम एलसीएम लेते हैं ना यहाँ पे, तो इसका इस तरह लेते हैं, ऐसे समझिए यहाँ पे ना कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या है? 1 है, तो 1 और 3, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बार जाएगा ना। ठीक है, 3 और 5 क्या बन जाते हैं? 15 +1 हो जाएगा। ठीक है, का स्क्वायर बनेगा, और होल का स्क्वायर रूट। ठीक है, फिर हम करेंगे ये 2, जब स्क्वायर और स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई होते हैं ना, ये ख़त्म हो जाता है, क्योंकि स्क्वायर रूट की जो वैल्यू होती है ना, इसकी इक्वल होते हैं 1/2 के, और ये वाला स्क्वायर जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है ना, तो ये और चीज़ कैंसिल हो जाती है, 1 हो जाता है। ठीक है, और इसका अलग से स्क्वायर लेंगे तो ये क्या बनेगा? 4 बनेगा। ठीक है, 4 × 5 कितना बनता है? 20। ठीक है, ये बनेगा 20, प्लस करेंगे तो ये 15 + 1 कितना बनता है? 16। ठीक है, 16 करेंगे ना यहाँ पे 16। ठीक है, और क्या करेंगे? 3। जब हम 16 का यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं? हम 16/3 का क्या बनेगा? स्क्वायर। ठीक है, और ऊपर क्या आएगा? स्क्वायर रूट। अब देखिए हम कैलकुलेटर पे करते हैं, हमारे पास आएगा, ये देखें, 16 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आएगा 16। ठीक है, यहाँ पे हम लगाते हैं स्क्वायर, तो ये बनता है 256। कितना बनता है? 256। ठीक है, 20
ठीक है, प्लस करेंगे 256 ओवर 3 का जब स्क्वायर लेंगे तो ये क्या बनेगा 9। ठीक है, इसी तरह सेम हो जाएगा स्क्वायर रूट। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 9 का इनका क्या लेंगे एलसीएम। जब यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब है इस यहाँ पे क्या है 1। ठीक है, यहाँ पे क्या है 1 है, और यहाँ जब इसका एलसीएम क्या आएगा 9 एलसीएम आएगा। ठीक है, इसके बाद हम लेंगे एलसीएम। यहाँ पे हमने एलसीएम 9 लिया है तो इसका क्या बनेगा 20 प्लस, सॉरी 20 नहीं आएगा, 20 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 से। ठीक है, ये देखें 20 मल्टीप्लाई बाय 9 तो ये कितना बनेगा 180। ठीक है, इसको हम बना देते हैं 180। ठीक है, प्लस करेंगे और यहाँ पे क्या बनाएंगे 256। अब 256 को हम 180 में ऐड कर लेते हैं, प्लस 256। ठीक है, तो ये क्या बनेगा 436। ठीक है, ऊपर क्या है हमारे पास स्क्वायर रूट है, फिर हम करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 436 और 9। ठीक है, तो ये क्या बनेगा स्क्वायर रूट इसके ऊपर। ठीक है, फिर हम करेंगे इनका ना फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ठीक है, अब 436 यहाँ पे हम लिख लेते हैं ना 436। ठीक है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं ना, इसके कौन सा टेबल जाएगा 2 वाला। ठीक है, 2 और 2 को मल्टीप्लाई कर दें तो 4 बनता है, फिर 2 और 1 1। ठीक है, एक इधर है 16, और 2 और 8 को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है 16। ठीक है, फिर हम 2 वाला टेबल लेके जाएंगे। ठीक है, 2 वाला तो ये क्या बनेंगे 1। ठीक है, और यहाँ पे क्या लगाएंगे 0। ठीक है, ना जाने वाले 0। ठीक है, और ये क्या बन जाए 18, और 2 और 9 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 बनता है। ठीक है, अब हमारे पास ये कौन सा बन गया हमारे पास 109। इस पे हमारे पास कोई टेबल जाता है या नहीं जाता। ठीक है, इस पे हम करेंगे, इस पे कोई भी टेबल नहीं जाता, इसको हम इसको ऐसे ही लिखें 109 को एक ही बार लेके जाएंगे। ठीक है, अच्छा ये देखिए, अब ये जो 9 है ना इसको हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, ठीक है, या फिर इसके बाद ये देखें, इसको हम लिख सकते हैं ना 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, ये वाला, और मल्टीप्लाई बाय 109। ठीक है, ओवर 3 मल्टीप्लाई बाय 3, और क्या बनेगा स्क्वायर रूट। ठीक है, ये देखें, अब इस तरह देखें ना, अब ये बनेगा 2 का बनेगा स्क्वायर। ठीक है, और 109 और 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास बनता है इस तरह। अब इसका स्क्वायर इसके साथ भी कैंसिल हो जाएगा, इसके साथ ओवरऑल का स्क्वायर रूट है ना, इसका भी स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ये क्या बनेगा 109। तो इसको हम इस तरह कर लेते हैं। ठीक है, 2109। ठीक है, ये 9 बन गया, इसका स्क्वायर बनेगा, और ये 3 वाला भी कैंसिल हो जाएगा। ये तो हमारे पास बनेगा डिस्टेंस पॉइंट। ठीक है, अब हम करते हैं मिड पॉइंट। ठीक है, मिड पॉइंट फाइंड करते हैं। अब देखिए एक्स मिड पॉइंट जो होता है एक्स किसके इक्वल होता है x1 प्लस x2 ओवर 2। ठीक है, अब ये देखें, ये हमारे पास x1 है और ये क्या है x2 है। इसमें हम वैल्यू अगर पुट करें तो हमारे पास बनेगा -5 का स्क्वायर रूट, फिर ये प्लस यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ पे क्या करेंगे -3 स्क्वायर रूट 5 ओवर क्या बनेगा 2 इज इक्वल टू x। ठीक है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं ना -√5, और ये प्लस माइनस होता है वो माइनस होता है। ठीक है, 3√5। ठीक है, ओवर 2। अब ये क्या हो जाएंगे दोनों माइनस की वैल्यू है तो ये क्या बनेगा 3 और 1 4 हो जाएगा, -4√5 ओवर 2। ये 2 वाला टेबल इस पर 2 बार जाएगा ना, तो इसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू, ठीक है 2√5। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे माइनस ये वाला। अब हम लिखते हैं y के लिए, कि भी यही आएगा y2 या 1 प्लस, ठीक है y2 ओवर क्या लिखेंगे 2। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आएगी, ये है हमारे पास y1 और ये क्या है हमारे पास y2।
2। y1 हमारे पास क्या है -1/3, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है प्लस का 5/2। इसका एलसीएम हम लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 3 आएगा, ठीक है। सेम इसी तरह हमारा पास वही आएगा -1 + 15 और 2, ये 3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। 2 और 3 मल्टीप्लाई जाएंगे तो हमारे पास बनेगा 6, ठीक है। तो ये 15 में से 1 को माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है 14/2। प्लस लगाएंगे क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ क्या है बड़ी वैल्यू के साथ साइन प्लस का है, ठीक है। देखिए 2 और 7 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनता है 14। तो ये हमारा y की जो वैल्यू आएगी ना वो हमारे पास आते हैं 7, ठीक है। इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर दिए, एक्सरसाइज 7.1। हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।